फॉलोइंग पार्ट ऑफ अष्टप्रधान? देखिए निम्नलिखित में से कौन सा अष्टप्रधान, देखो ध्यान से, है ना, अच्छा क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये बताइए कि अष्टप्रधान का हिस्सा है विच ऑफ द पार्ट ऑफ द अष्टप्रधान? ये इसमें हिस्सा नहीं है, जैसा क्वेश्चन होना चाहिए, का हिस्सा नहीं है, ठीक है, नहीं, पार्ट ऑफ अष्टप्रधान नहीं है। अब बताइए कि क्या आंसर हो जाएगा। चलिए सभी लोग, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीवन। ओनली 48 डेज, आई नो दैट, घबराने की जरूरत नहीं है। कहते हैं ना कि अगर हौसला है, हिम्मत मर्दा मददे खुदा, वही वाली बातें हैं, तो इतना घबराने की जरूरत आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। सभी साथी लोग एक बार क्लास को शेयर कर दें और समझते हैं कि क्या क्या चीजें आज के हम सेशन में जान सकते हैं, क्या क्या चीजें सीख सकते हैं। चलिए सभी लोग, क्वेश्चन को मैं देख लेता हूं कि क्वेश्चन क्या है। ये नहीं है, यह है नोट पार्ट। यस एग्जैक्टली, इट इज द नोट पार्ट ऑफ द अष्टप्रधान। अब क्वेश्चन को मैंने करेक्ट कर दिया, आप लोग फास्ट कमेंट करके बताइए विच इज द करेक्ट आंसर। सभी लोग फास्ट, एवरीबॉडी। डी राम अनुज, क्या बात है बच्चे, बहुत बढ़िया। दीपाली श्रीवास्तव, गुड इवनिंग एवरीवन। एक बार सभी लोग क्लास को शेयर कर दें। राइट आंसर विल बी द शकीद, विल बी नोट द मेंबर ऑफ अष्टप्रधान। आप सभी जानते हैं अष्ट दिग्गज जैसे कॉन्सेप्ट अगर आए आपके तो याद रखिएगा, अष्ट दिग्गज जब पूछा जाए तो आंसर वुड बी द, कहां से आ जाता है, विजयनगर एम्पायर में कृष्णदेवराय, अष्टप्रधान आ जाए तो पेशवाशिप में देखने को मिलता है। चलिए मराठाओं में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए, अष्टप्रधान में वाक्यानवीस, ऑलरेडी मैंने पढ़ाया, स्वरूप था। पूछ रहा है व्हाट वाज द प्रोफाइल ऑफ द वाक्यानवीस इन द अष्टप्रधान? फिनांस मिनिस्टर, या आपसे पूछ रहा है इंटीरियर मिनिस्टर्स, कमांडर इन चीफ, फॉरेन मिनिस्टर। याद होगा आपको, न्यूज से रिलेटेड, न्यूज वाला जितना भी पॉइंट थे वो किसके पास था? वाक्यानवीस के पास। तो इसमें क्या आंसर हो सकता है बताइए? फिनांस, आंतरिक, प्रमुख या विदेश? विच विल बी द करेक्ट आंसर? फास्ट कमेंट करते चलें एंड विच विल बी द करेक्ट आंसर। सभी लोग क्लास को एक बार शेयर करके, इस तरह के क्वेश्चन आपके पीजीटी हिस्ट्री, टीजीटी हिस्ट्री और यूपीएससी यूजीसी में तो पूछा ही जाता है, इन सभी एग्जामिनेशंस में देखने को मिलेगा। विच इज द करेक्ट आंसर? फास्ट कमेंट करके बताएं सभी लोग कि विच इज द करेक्ट आंसर। फिनांस, इंटीरियर, अभी तक आंसर्स मुझे नहीं मिले हैं। दो का क्या आंसर हो सकता है? फास्ट एवरीबॉडी, दो का क्या आंसर हो सकता है? तो सर आंतरिक मंत्रालय विल बी द करेक्ट आंसर। न्यूज वाला जो है आपके आंतरिक के पास होगा, दैट इज द बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है सभी लोग? आई नो अब एग्जाम्स के डेट आए, लोग अपडेट्स होने शुरू हो गए, हड़बड़ा गए हैं, और मैं हड़बड़ा कर चीजें करने में जो है ना, मैं बिलीव नहीं करता। पढ़ाने में हड़बड़ा कर कि आपको जब कुछ चीजें समझ ही ना आए तो फिर फायदा नहीं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि कम पढ़ें, ज्यादा से ज्यादा चीज सीखें, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। एक चीज और कहूंगा कि कोई भी एग्जामिनेशन में जितने लोग यूजीसी वाले स्टूडेंट हैं, खासतौर से यूजीसी नेट जेआरएफ करना है, जेआरएफ अगर आपको निकालना है, जितने साथी लोग यहाँ पे क्लास में मौजूद है, सबसे पहले तो क्लास को लाइक शेयर करते चलें। एक आपको पॉइंट बता देता हूं कि जेआरएफ के लिए आप पेपर वन ही आपको जेआरएफ दिलाता है। पेपर 2 आपको नेट दिला जरूर देगा, लेकिन जेआरएफ दिलाने में जो काम है वो पेपर 1 की। तो सवाल ये उठता है कि जो स्टूडेंट अभी तक पेपर 1 की क्लासेस नहीं कर रहे हैं, वो आप लोग एनरोलमेंट ले, कोड में दे देता हूं, वाई 628 ऑफर कोड है, आप लोग इसमें इंटर कर जाइए। पेपर 1, पेपर 2 हम कोशिश करते हैं आज की मीटिंग में कि क्या बात होता है, जैसा होगा आपको मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट, काफी प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है बेटा, इस बार होगा, और ये चीज ऑल इज वेल वाले कॉन्सेप्ट को अपना बिल्कुल होगा। बी पॉजिटिव, 2023 हमारे लिए अचीवमेंट का साल है भाई, होना ही है। नोबडी इज गोइंग टू स्टॉप यू, डोंट वरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पट्टा किसके बीच लिखित समझौता था? क्वेश्चन पूछ रहा है पट्टा वाज रिटन एग्रीमेंट बिटवीन, किसके किसके बीच में पट्टा जो है आपका एग्रीमेंट है। क्वेश्चन देखिए, पीजेंट्स एंड जमींदार, पीजेंट्स एंड द स्टेट्स, जमींदार एंड द स्टेट्स, पीजेंट्स एंड जमींदार रिगार्डिंग द इशू टू बी द पेड एक्सेप्ट रेंट। क्या होता है? किसान और जमींदार किराए की राशि का रिकॉर्ड, क्या है बच्चे? रिकॉर्ड प्रदान करते हैं। किसान और राज, जमींदार और राज, किराए के अलावा भुगतान किए जाने वाले मुद्दों के बारे में किसान और जमींदार। विच विल बी द करेक्ट आंसर? दिलीप यादव, यूजीसी नेट फॉर एजुकेशन के लिए अभी तक कोई बैच तो नहीं है मेरे हिसाब से, ये बैच को मैं देख भी रहा हूं, अगर जैसा ही आता है लेट यू नो, डोंट वरी, ठीक है। कोशिश यही है कि धीरे धीरे हम लोग सभी फैकल्टीज को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। हिस्ट्री नहीं था, हिस्ट्री हमने स्टार्ट किया, इंग्लिश ऑलरेडी क्लासेस चल रहा है, हिंदी के क्लासेस चल रहे हैं, संस्कृत के चल रहे हैं ऑलरेडी, और भी बाकी जो है सब्जेक्ट्स की क्लासेस चल रहे हैं, और बहुत जल्दी हम लोग कोशिश करेंगे कि बेहतर से बेहतर जो है फैकल्टीज आप लोग के लिए मुहैया कराया जा सके। विच विल बी द करेक्ट आंसर बच्चों? विच विल बी द करेक्ट आंसर? इसमें क्या है? किराए के अलावा भुगतान किए जाने वाले मुद्दों के बारे में किसान और जमींदार। तो इसका मतलब है कि पीजेंट्स एंड जमींदार रिगार्डिंग इशू टू बी द पेड एक्सेप्ट रेंट, ये आपका पट्टा है, आपका डी विल बी द करेक्ट आंसर। डी क्या हो जाएगा? आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर, सभी लोग क्वेश्चंस करने के लिए रेडी है? सभी के सभी लोग रेडी हैं? चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द हेरिडेटरी जागीर्स? निम्नलिखित में से कौन वंशानुगत जागीरें हैं? वतन जागीर, तनख्वाह जागीरें, या इनामे अतुल, तमगा जागीर, या इनमें से कोई भी नहीं? वतन जागीर, तनख्वाह जागीर, इनामे अतून, तमगा जागीर, या नन ऑफ द एबव? विच विल बी द करेक्ट आंसर? आप सभी साथी लोग ध्यान से आंसर्स करते चले, सभी के सभी। विच विल बी द करेक्ट आंसर? विच विल बी द करेक्ट आंसर? निम्नलिखित में से कौन सा वंशानुगत जागीरें रही हैं? विच इज द करेक्ट आंसर? फास्ट कमेंट करके बताते चले विच इज द करेक्ट आंसर। देखिए, वतन जागीर ये हेरिडेटरी माना जाता है, तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वतन जागीर। मैं चाहता हूं कि आप लोग की क्लासेस कॉन्सेप्ट एप्लीकेशंस पे स्टार्ट हो, लेकिन मुझे इतना भी तो पता होना चाहिए कि कितने लोग हैं जो क्लासेस में
एनरोलमेंट के लिए इच्छुक है या इंटरेस्टेड है, तभी जाकर मैं प्रेशर बनाऊं कि भैया ऐसा है कि बैचेस क्रैश कोर्स एटलीस्ट स्टार्ट किया ही जाए, चाहे वो 1.5 महीने का हो, 45 दिन टारगेट बैच करके, और ज्यादा से ज्यादा देर 1 घंटा नहीं बल्कि क्लासेस जो होगी वो 1.5 घंटा प्लस होनी चाहिए, तब जाकर मुमकिन है कि कुछ हद तक हम कोर्स को कवर कर सके। लेकिन साथ साथ फैकल्टी तो अपना 100 जो 10% होता है फैकल्टी का आपकी जिंदगी में कामयाबी का रोल, उसमें वो 100% देगा कि आप 90% में 50% भी दिए ना तो आप कामयाब है, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है वो ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन ध्यान दीजिए, स्थानीय अपराध के लिए स्थानीय उत्तरदायित्व का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। द प्रिंसिपल ऑफ लोकल रिस्पांसिबिलिटी फॉर द लोकल क्राइम वाज पुट फोर्थ बाय अलाउद्दीन, हुमायूं, शेरशाह और फिरोज शाह तुगलक। व्हिच विल बी द करेक्ट आंसर? सम्राट के विरुद्ध चोल राज्य के 2 भाग करना। चोल राज्य का बंटवारा करना होगा, चोल राज्य बांटना है। मां की शादी। पब्लिक पोल, आप लोग ऐसे, आप लोग का आवाज ही काफी है भाई, आप लोग आंसर्स कर दिए वही की काफी है, पब्लिक पोल की जरूरत मैं नहीं समझता वैसे। चलिए विच इज द करेक्ट आंसर? विच इज द करेक्ट आंसर? सभी लोग फास्ट कमेंट करके बताएं। अलाउद्दीन खिलजी, हुमायूं, शेरशाह सूरी, फिरोज शाह तुगलक। विच विल बी द करेक्ट आंसर? एहतिशम, बाकी लोग भी आंसर्स करते चले थोड़ा स्पीड में, और क्लास को लाइक शेयर करते भी चले भाई। जितने स्टूडेंट नए हैं कम से कम चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो भाई, ताकि हमारी हर समय अपडेट आप लोग को मिलता रहे। विच इज द करेक्ट आंसर? राइट आंसर विल बी द शेरशाह सूरी। क्या बात है, बहुत बढ़िया, शेरशाह सूरी वाले सभी लोग सही है। सी विल बी द करेक्ट आंसर। बहुत खूब। कहते हैं ना कि चलाओ तीर जो बेहतर तेरी कमान में हो, किसी की आंख के जादू तेरे जबान में हो, है ना, इसी की तरह जो है। चलिए शेरो शायरी तो चलते रहेगी, क्वेश्चंस पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, आंसर्स बहुत इजी है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना आपको। अलाउद्दीन खिलजी ने प्रांतीय मामलों में केंद्रीय नौकरशाही के हस्तक्षेप को बढ़ा दिया। उसने कई सैन्य सुधार किए। कुलीन वर्ग पर उसका बेहतर नियंत्रण होता है। वैवाहिक संबंध से के मिलने पर प्रतिबंध होता है। नौकरशाही जवाबदेही को शक्ति से लागू करने वाला अलाउद्दीन पहला सुल्तान था। अब इसे इंग्लिश में देखें। अलाउद्दीन खिलजी इंक्रीज द इंटरफेरेंस ऑफ द सेंट्रल ब्यूरोक्रेसी इन द प्रोविंशियल मैटर। ठीक है, ही डिड अ नंबर ऑफ मिलिट्री रिफॉर्म्स। नेक्स्ट है, ही हैज द बेटर कंट्रोल ओवर द नोबिलिटी क्लास, द रिस्ट्रिक्शन ओवर द मीटिंग मैट्रिमोनियल रिलेशंस। अलाउद्दीन वाज द फर्स्ट सुल्तान टू स्ट्रिक्टली इन्फोर्स ब्यूरोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटीज। क्या करेक्ट हो जाएंगे ऑप्शंस? आंसर करके बताओ चलो फास्ट। विच इज द करेक्ट आंसर? विच इज द करेक्ट आंसर? बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, बहुत ज्यादा इजी। आप सभी लोग कोई भी कोर्स के स्टूडेंट हो, मैं एक ही बात आप लोग को अमूमन कहूंगा, और ये बात आप ध्यान से सुने कि कोई भी हो, कोर्सेज एटलीस्ट एक इनरोल्ड करके रखो, ताकि आपकी रिदम बना रहे, पढ़ने की आदत बना रहना चाहिए। चलिए विच इज द करेक्ट आंसर बच्चों? राइट आंसर विल बी द सर ऑल ऑफ द एबव इज द करेक्ट। डी वाले सभी लोग सही है, और बाकी लोग आंसर्स जो कर रहे हो, कुछ लोगों का नाम अलग अलग, कम से कम अपना नाम तो लिख लिया करो, ताकि मैं अगर नाम लूं भी तो कम से कम पता चले कि किसका। देखो, मनसबदारी व्यवस्था में दु अस्पा सी अस्पा किसके द्वारा शुरू की गई थी? अस्पा दु अस्पा सिस्टम। आप सभी जानते हैं मनसब का मतलब होता है रैंक। उसी में पूछा जा रहा है कि अस्पा दु अस्पा किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है। और हाँ, आंसर्स करने वाले साथियों क्वेश्चन जरूर डाला करें कि क्वेश्चन नंबर 7 का क्या आंसर होगा। फास्ट इसी तरह से सभी लोग। विच इज द करेक्ट आंसर? विच इज द करेक्ट आंसर? आंसर्स आने शुरू हो गए, क्या बात है भाई। जहांगीर विल बी द करेक्ट आंसर, बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग was the spokesman of the ulama and guardian of the Islamic law? Guardian of the Islamic law, यहीं पे आंसर है। इस्लामिक कानून का संरक्षक किसे माना जाता था? उलमा भी कहते थे, काजी उल कजात, मुहतसिब, सदरुल सुदर या खाने समन। विच विल बी द करेक्ट आंसर? विच विल बी द करेक्ट आंसर? फास्ट कमेंट करके बताते चले। एक बार बी हो जाता है, बार बार बी भी नहीं कहने का, ठीक है, एक बी से काम चल जाएगा। चलिए विच इज द करेक्ट आंसर? विच इज द करेक्ट आंसर? आज का क्या आंसर हो जाएगा बच्चे? सभी लोग आंसर्स करते चलो। काजी उल कजात नहीं, आपके राइट आंसर विल बी द सदरुल सुदूर। सदर बोलते हैं आप इसे, क्या बोलते हैं? सदर। काजी का भी काम होता है लॉ, इस्लामिक लॉ को कहने की, इंटरप्रेट करने की, लेकिन कह रहा है कि गार्डियन ऑफ द इस्लामिक लॉ की बात हो तो सदरुल सुदूर को कहा जाएगा। ठीक है, आप इसका आंसर करेक्ट कर ले, सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ ड्यूटी ऑफ मीर बख्शी अंडर द मुगल? नोट पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा मुगलों का अधीन मीर बख्शी का कर्तव्य नहीं था? चलिए फास्ट कमेंट करके बताइए, विच विल बी द करेक्ट आंसर? विच विल बी द करेक्ट आंसर? बहुत इजी क्वेश्चन है, आई विश कि आप लोग इसका आंसर कर सकते हैं। यूजीसी नेट जेआरएफ में इसी तरह के क्वेश्चन पूछने का एक परंपरा रहा, एक काफी लंबा परंपरा। चलिए जानते हैं कि विच विल बी द करेक्ट आंसर? मीर बख्शी अंडर मुगल्स, ही सुपरवाइज द ब्रांडिंग ऑफ द हॉर्सेस। आप सभी जानते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने ऐसे तगमा स्टार्ट किया था जिसे आप क्या बोलते हैं? दाग एंड चेहरा सिस्टम के नाम से जानते हैं, उसके एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन ये मुगल में पूछ रहा है मीर बख्शी। He was responsible for enforcing the royal regulation regarding the army. He represented the emperor in letters absent. या all order were the passed mansab through him. Which will be the correct answer? कितना खूबसूरत क्वेश्चन है, इसका अंदाजा आप खुद ही लगा सकते हैं। Which will be the correct answer? Which will be the correct answer? सभी लोग फास्ट देखो। मीर बख्शी एक पद था सर। हाँ जी बिल्कुल, मीर बख्शी एक पद है सर, और उसमें खासतौर से मिलिट्री डिपार्टमेंट का हमारे सामने जो है, आइए सर आइए, हमारे सामने एक सर है, इतना इच्छुक रहते हैं इतिहास को लेके, आप सभी जानते हैं, नवीन सर है, और वन ऑफ दी, मैं अपने लाइफ में वन ऑफ दी ग्रेट फैकल्टी से मिला हूं, तो इनसे मिला हूं। और एक्चुअली सिर्फ इस बात की नहीं, इस बात की इनको कभी हम भी नहीं, मेरे बड़े भाई हैं, और हमेशा बड़े भाई ने छोटे अनुज को
मतलब हमेशा अप्रिशिएट किया मुझे पढ़ाने के लिए, या बहुत जगह पे इनसे मैं खुद गाइड लेता हूँ। भले ही हमारे बड़े भाई हैं, और हमेशा कहते हैं ना कि जितना बड़ा पेड़ होता है वो अपने आप को झुका के रखता है कि ताकि लोग जितना फ्रूट बांट सके। कहते हैं ना कि जिस पौधे पे ज्यादा दरख्त पे फल होता है ना, वो झुका हुआ होता है, और जिस पे नहीं होता वो अकड़ा हुआ होता है। इनमें यही चीज देखने को मिलता है, और मैं जब भी इनको देखता हूँ मेरे चेहरे पे रौनक आ जाती है लिटरली। ये हमारे कह रहे हैं कि सर जो है हैप्पी न्यू ईयर, तो हैप्पी न्यू ईयर तो मैं बिल्कुल बोलना चाहता हूँ, लेकिन कुछ चंद लाइनों के साथ में सर जी कि बहुत बहुत गुड इवनिंग। कहते हैं कि भाई कैलेंडर के बदल जाने से नया साल नहीं आता। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कैलेंडर के बदल जाने से नया साल नहीं आता। किसी मुफलिस की थाली में मिल जाए रोटी तो समझो नया साल आया है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हम जैसे बेरोजगारों को मिल जाए रोजगार तो समझो नया साल आया। बिल्कुल और टूटे हुए अरमान अगर जुड़ जाए तो समझो नया साल आया। अरे क्या बात है, क्या बात है। तो कोशिश ये करें और खुशियों से भर जाए किसी भी व्यक्ति की झोली, उन शब्दों का मैं प्रयोग नहीं करना चाहूंगा, भर जाए किसी की झोली तो समझो नया साल आया। क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो सिर्फ कैलेंडर के पन्ने बदल जाने से नया साल नहीं है। बहुत बहुत सही बात है। मैं अमूमन देखता हूँ कि कल सर 1 तारीख को लोगों ने, बहुत सारे लोग मंदिर गए, गुरुद्वारा गए, बहुत सारे लोग जो है दरगाह पे गए। जो गरीब इंसान भूखे, जिसके जिस्म पे सही से लत्ता नहीं, कपड़ा नहीं, उसको 1 रुपया भी लोगों ने नहीं दिया, और उस मंदिर, उस मस्जिद, उस जगह पे चढ़ाकर कोई फायदा नहीं। आप हमेशा याद रखें, और मैं यही कहता हूँ कि हमारे बड़े बुजुर्ग अगर दुआ देते हैं, आप उसी दुआ के बदौलत जो है कामयाब है। ठीक है, तो चलिए आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए, और सीधे जो है सेशन को एक बार शेयर भी कर दिया करो अपने दोस्तों के साथ में, क्योंकि जानते हो कि एक टीचर अगर मेहनत से पढ़ाता है तो उसका हौसला बढ़ाना, हम देखो ये जो शिक्षा व्यवस्था है ना, ये 3 चीज़ों से चलती है। 3 चीज़ों की बहुत आवश्यकता होती है, स्टूडेंट, सिलेबस मतलब करिकुलम, और तीसरा टीचर। ये तीनों का अन्योन्याश्रय संबंध होता है। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। यहाँ पर फ्री कोचिंग में गया सर, हाँ मतलब समझा नहीं आप क्या कहना चाह रहे हैं। फ्री कोचिंग में गया, क्या कहना चाह रहे हैं आप? अच्छा सर, कोई नहीं। हाँ, तो चलिए आप लोग यहाँ पर करिए तैयारी। और मीर बख्शी एक पद है, मीर बख्शी का क्या काम होता है? अगर बात करते हैं घोड़े की, मतलब दाग प्रथा या हुलिया व्यवस्था जो थी, वो हुलिया व्यवस्था और दाग प्रथा जो है हमारे अलाउद्दीन खिलजी ने भी स्टार्ट करवाया था। उसी ने स्टार्ट करवाया, बाद में ये प्रथा चल पड़ी है। और उसके अलावा चेहरा भी समय के साथ साथ में सेना के संबंधों में शाही नियमों को लागू करने का जिम्मेदार था। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं मीर बख्शी, तो क्या था? शाही नियम बख्शी जो करता था। तो आप लोगों ने आंसर दे दिया यहाँ सी। अरे वाह, इसके करेक्ट आंसर जो है इसमें नहीं कर्तव्य पूछा है, तो उस हिसाब से जो है ना उसने बादशाह की अनुपस्थिति में सम्राट नहीं देखा। बख्शी जो है ये भी काम करता था भाई। मतलब ये तीनों काम ये वाला काम नहीं है, बाकी ये तीनों काम है। मनसब उसके आदेश से, मनसब पता है ना आप लोगों को? नहीं सर, इतिहास के सब धुरंधर लोग हैं सर, बहुत धुरंधर। मनसब का मतलब पता है? एक बार कमेंट करके बताओ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द मनसब। रिसेंटली हमने अभी आपको बताया भी था कि व्हाट इज द मनसब। कभी कभी ऐसा होता है कि क्लास में जो है, तो मैं दे जाता हूँ इन लोगों को। जी, सवार, जी, मनसब, मनसबदारी, जी 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 सर, और हुलिया, चेहरा। मनसब रैंक है। अच्छा, कितने तक का मनसब दिया गया है अभी तक? अगर मनसब रैंक है तो किसके शासनकाल में सबसे ज्यादा मनसब दिया गया और किसके शासनकाल में सबसे कम मनसब दिया गया? जी। और मनसब अगर दिया गया तो कौन सा ऐसा हिंदू राजा था जिसको मनसब मिला और सबसे ज्यादा मिला? हाँ हाँ, क्या बात है सर, क्या बात है, बहुत बढ़िया। हाँ, तो सर ने कंफ्यूज